स्टार्ट करते हैं अपने आज की टॉपिक को। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम कोड और टेक कोड की डिफिनीशन, इसका पर्पस देखेंगे। उसके बाद मटेरियल यानी प्राइम कोड और टेक कोड में जो मटेरियल यूज़ होता है, अप्लाइड लोकेशन यानी कौन से लेयर के बाद ये यूज़ होता है। उसके बाद हम इसके लास्ट में क्वांटिटी भी निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्टैंडर्ड ASTM सऊदी अरामको हीटिंग स्टैंडर्ड। सऊदी अरामको हीटिंग स्टैंडर्ड Q006 में भी डिस्कशन हुए और इसका जो स्पेसिफिक डिटेल से डिस्क्राइब हुआ है प्राइम कोड सऊदी अरामको हीटिंग स्टैंडर्ड A973 एंड 974 में। टेक कोड के डिटेल जिस स्टैंडर्ड डिफाइन हुई है वो सऊदी अरामको हीटिंग स्टैंडर्ड A971 में हुई है। स्टार्ट करते हम डिफिनीशन से। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। इट इज़ asphalt bituminous material that is placed on the first asphalt mixture the binder course। ठीक है, कहते हैं कि ये एक बिचुमस मटेरियल है जो प्लेस किया जाता है आपकी asphalt के बाइंडर कोर्स पे यानी बेस कोर्स पे। ठीक है, द लेयर बिटवीन asphalt बेस कोर्स बाइंडर कोर्स। एशियन कंट्रीज़ में asphalt बेस कोर्स कहा जाता है, मिडिल ईस्ट में इसको बाइंडर कोर्स कहा जाता है। एंड क्रश एग्रीगेट बेस कोर्स यानी बेस कोर्स इसका प्राइम कोड। ठीक है, कहते हैं कि वो लेयर जो asphalt बेस कोर्स और एग्रीगेट बेस कोर्स के बीच में की जाते हैं, प्राइम कोड उसको कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स है जो मैं अब ये ग्रेड है MC मीडियम क्यूरिंग जो है ना वो ग्रेड है प्राइम कोड का। मिडिल ईस्ट में जो यूज़ होता है ना वो MC70 एंड MC250 यूज़ होता है। MC70 का जो टेम्परेचर है वो 50 सेंटीग्रेड से 80 सेंटीग्रेड होना चाहिए और MC250 का ग्रेड जो है वो 65 से लेकर 105 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। अगर आप कट बैक asphalt करो, ये टाइप ऑफ asphalt है, तो आपने इसका जो स्प्रे रेट है वो 0.65 से लेकर 1.75 लीटर पर मीटर स्क्वायर तक करना है। जो ट्रे है कार्डबोर्ड भी इसको कहते हैं। ठीक है, जिससे हम स्प्रे रेट मालूम करते हैं। ये आगे मैं आपको क्वांटिटी में दिखाता हूँ आपको। इसका जो साइज़ होना चाहिए वो 30 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा कम हो सकता है। अगर आपने एमल्सिफाइड asphalt यूज़ करना है तो आपने इसका स्प्रे रेट कितना रखना है, 2.3 से लेकर 6.8 लीटर मीटर पर स्क्वायर तक आपने स्प्रे रेट रखना है। क्यूरिंग टाइम आपने asphalt करने से पहले 24 आवर्स पहले करनी है। ठीक है, और आपका जो वेदर टेम्परेचर है ना वो कितना होना चाहिए, 16 सेंटीग्रेड से तक होना चाहिए। अच्छा, टेक कोड हम डिफाइन करते हैं। इट इज़ asphalt bituminous material which is applied on existing concrete or asphalt surface to bond new subsequent asphalt pavement on them। ठीक है, asphalt कहते हैं कि टेक कोट एक asphalt bituminous मटीरियल है जो अप्लाइड किए जाते हैं आपके एग्जिस्टिंग कंक्रीट और asphalt, यानी आप कहाँ किए जाते हैं, आपके asphalt बेस कोर्स और आपके asphalt वियरिंग कोर्स के बीच में किया जाता है। ये द लेयर बिटवीन asphalt बेस कोर्स बाइंडर कोर्स एंड asphalt वियरिंग कोर्स सरफेस कोर्स इज कॉल्ड टेक कोट। ठीक है, ये ऊपर मैंने इजीली बता दिया। टेक कोट हम कहाँ करते हैं, बाइंडर कोर्स यानी asphalt बेस कोर्स और asphalt वियरिंग कोर्स के बीच में हम करते हैं। सब वर्ड है ये। टेक कोड के टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, RC ये ग्रेड है रैपिड क्यूरिंग ग्रेड 250 एंड RC 250 एंड RC 800। इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 85 प्लस माइनस 15 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, यानी 105 तक सेंटीग्रेड तक जाना चाहिए। हो सकता है टॉलरेंस है इसमें। स्प्रे रेट इसका कितना होना चाहिए, 0.2 से लेकर 0.40 लीटर पर मीटर स्क्वायर तक इसका स्प्रे रेट होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम ऑफ asphalt ऑन टेक कोट कितना, 3 डेज़, यानी जब आप टेक कोट करो तो 3 डेज़ तक आप इसको asphalt सरफेस यानी वेयर कोर्स कर सकते हो। ये प्राइम कोड की डिस्ट्रीब्यूटी है जिससे हम करते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटी है, इसमें हम प्राइम कोड डाल लेते हैं और ये यहाँ ये मैनुअल है और इस यहाँ पे देखते हैं ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटी है। एक टैंकर टाइप होते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूटी कहते हैं। ये चला जाता है, मूव कर लेता है, आपका प्राइम कोड के हो जाता है। ठीक है, और ये है सेक्शन। अब इसमें दिखाया गया ना, अब ये देखो कहाँ हुआ है आपका पहले प्राइम कोड asphalt बेस कोर्स यानी बेस कोर्स और बाइंडर कोर्स के बीच में हुआ है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेक कोट कहाँ हुआ है, बाइंडर कोर्स और सरफेस कोर्स के बीच में हुआ है। अब सील कोट है, सील कोट को तो सऊदी अरब ये रिस्टार्ट क्यू में डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन हम उसको टच करेंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसका। अब हम इसकी क्वांटिटी निकालेंगे कि प्राइम कोट और टेक कोट की क्वांटिटी किस तरह निकालते हैं। सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे, विड्थ ले लेंगे। लेंथ मतलब आप जितनी भी करो, ठीक है। अब यहाँ 300 मीटर मैंने कहा, अगर आपने 1 किलोमीटर तक लेना है तो 1000 मीटर लेना है। विड्थ आप जितनी आपकी रोड की विड्थ है। अब परसेंट बिचुमन, अच्छा जो प्राइम कोट और टेक कोट होता है इसमें आपका बिचुमन भी यूज़ हो सकता है और केरोसिन ऑयल मिक्स हो सकता है, ठीक है। बाकी भी वो आपको ये कहाँ से आपको पता लगेगा, ये आपको GMF से पता लगेगा, ठीक है। ये भी आपको पता चल जाएगा कि अब बिचुमन कितने परसेंटेज यूज़ हुई है और केरोसिन ऑयल की कितनी यूज़ हुई है। ये आपको GMF जो है ना, जॉब मिक्स फार्मूला, हाँ ME है, मटेरियल इंजीनियर है, वो भी आपको बता देगा, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर GMF में आपको शो हो जाएगा। स्प्रे रेट कितना होना चाहिए, हम 0.65 से लेकर 1.7 लीटर पर मीटर स्क्वायर तक होना चाहिए। कैलकुलेशन करते हैं, हम एरिया ले लेते हैं कि एरिया का क्या फार्मूला है, लेंथ इनटू विड्थ, यानी 300 मल्टीप्लाई बाय 10 3000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब हम एज्यूम करेंगे कि हमने कितना स्प्रे रेट, अब स्प्रे रेट कहाँ से आएगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ एज्यूम किया कि एज्यूम आपने कहाँ से रखा ना, इन दोनों के बीच में आपने लेना है, यानी 0.65 से लेकर 1.75 लीटर पर मीटर स्क्वायर के बीच में आपने लेना है। और ये कहाँ से आता है मैं आपको बताता हूँ आगे। तो आपने क्या करना है, जो आपकी एरिया आ गया उसको आपकी स्प्रे रेट से मल्टीप्लाई कर ले, तो आपका लीटर में कंप्लीट आपकी क्वांटिटी आ जाएगी, यानी 3450 लीटर हमारा प्राइम कोट लगेगा। अब इसमें बिचुमन कितनी परसेंटेज, इन केस हम 70% बिचुमन यूज़ करते हैं और 30% केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है उसको डिवाइड करेंगे 100 पे, मल्टीप्लाई बाय 70, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी 2415 लीटर हमारे पास बिचुमन यूज़ हुआ है। और अगर हम 30% कर लेंगे तो टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30, तो इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा, 1035 लीटर हमारे पास केरोसिन आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी ये आ जाएगी, ठीक है। अब स्प्रे रेट जो हम फाइंड करते हैं, स्प्रे रेट हम कहाँ से आती है, जब ये ट्रे होता है जो कार्डबोर्ड भी इसको कहते हैं, इसका साइज़ हमने कितना लिया है, 30 सेंटी प्लस 30 सेंटी हमने लिया है, ठीक है। अब ये हम जहाँ हमने प्राइम कोट करना है ना, तो हम यहाँ रख लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे रख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटी इस पे ऊपर चली जाती है। अच्छा, उससे पहले आपने क्या करना है, ट्रे का पहले वेट करना है, एम्प्टी ट्रे का आपने वेट करना है, फिर आपने बेस कोर्स पे रख देना है। जब आपकी डिस्ट्रीब्यूटी इस पे गुजर जाएगी ना, तो आपने उस को वेट कर लेना है। तो वो वेट हम यहाँ रख लेंगे, यानी बिफोर आपने वेट रखना है और आफ्टर वेट आपने रखना है, ठीक है। जब आपकी डिस्ट्रीब्यूटी गुजर जाए उसके बाद आपने क्या करना है, B माइनस है, यानी आपका आफ्टर वेट माइनस बिफोर वेट करेंगे तो आपके पास इसका डिफरेंस आ जाएगा। अब इसका जो साइज़ है, ट्रे का जो साइज़ है, कार्डबोर्ड का जो साइज़ है वो कितना है, 300 mm क्रॉस 300, यानी हमने किस चीज़ में, सेंटीमीटर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो एरिया हमारे पास आ गया ना, वो एरिया हमारे पास कितना आ गया, 0.09 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया किस चीज़ का, कार्डबोर्ड का। अब हम क्या करेंगे, 120 जो हमारे पास डिफरेंट आया डिवाइडेड बाय, हम करेंगे 0.09 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 में किस चीज़ में, लीटर में, यानी केजी पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 केजी में 1000 लीटर होता है ना, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना है, 1.33 लीटर पर मीटर स्क्वायर हमारे पास प्राइम कोट की स्प्रे रेट की क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये देख लेना, अभी स्प्रे रेट हमारे पास कितनी है, 0.65 से लेकर 1.75 लीटर पर मीटर स्क्वायर है ना, तो ये आपकी इसके बीच में आनी चाहिए, ठीक है। होप कि आपको इजीली समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो है ना वो सील कोट है, इसको भी हम देख लेते हैं। STM इसका वही है, D2995। सील कोट किस की डेफिनेशन हम देखते हैं, सील कोटिंग और पेवमेंट सीलिंग asphalt सीमेंट इज़ द प्रोसेस। ये 3 इसके नाम है, सील कोटिंग, पेवमेंट सीलिंग, asphalt सीमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग टू asphalt बेस्ड pavement to provide a layer of protection from the element voids, water, oils and other damages, ठीक है। एक सिंपल डेफिनेशन है। ये भी एक कोटिंग है, यानी एक प्राइम कोट और बटेक कोट की तरह है, सील कोट है। इसमें हमारे पास क्या होता है, हम किस लिए, ये एक आपके टॉप टेक किए जाते हैं जब आपके असफाल्ट सरफेस वियरिंग कोर्स हो जाए ना, सरफेस बाइंडर हो जाए,
सरफेस कोर्स हो जाए, यानी टॉप हो जाए आपका। जब कंप्लीट असफाल्ट आपकी हो जाए तब हम क्या करते हैं, असफाल्ट सील कोटिंग करते हैं। इसका मकसद क्या करें, ताकि आपकी रोड के अंदर जो वाइड्स है ना वो ख़त्म हो जाए, वो फिल हो जाए और आपकी रोड के अंदर मॉइस्चर ना चला जाए, असफाल्ट को नुकसान ना चला जाए। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है, या वाइड्स को फिल करे, वाटर ना चला जाए, या कोई ऐसी ऑयल वगैरह बाकी डैमेजेस वगैरह इसको ना पहुंच जाए। मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दी। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।